मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहली आधिकारिक गठबंधन की मीटिंग हुई। ये मीटिंग बिहार के पटना में की गई और इस मीटिंग में कई बड़े दल के नेता शामिल हुए, जिसने एक स्वर में एक बात कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी की सत्ता को हटाना है, जिसको लेकर कई बड़े नेता आपस में एकत्रित हुए और सभी ने अपनी अहम बातें यहाँ पर रखी। पूरी मीटिंग अच्छे से संपन्न हुई, जिसके बाद एक साझा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभी नेताओं ने अपनी बात कही और राजनीतिक समीकरण सामने रखे कि आखिर किस तरीके से 2024 में वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी को लेकर हम आपके पास एक विश्लेषण लेके आए हैं और ये 10 अहम बातें बताएंगे कि उन बातों से आखिर 2024 में क्या फर्क पड़ेगा और इस मीटिंग के जो अहम बिंदु थे वो भी आपको साफ हो जाएंगे। जो पहला बिंदु है कि विपक्ष की पटना में पहली आधिकारिक बैठक की गई। इस बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, जहां पे देखा जा रहा था कि पेच फंस रहा था कि आखिर इस मीटिंग की अगुवाई कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गुट कह रहा था कि बड़े नेता राहुल गांधी हैं, वो PM फेस के लायक हैं, तो वही इस पूरी मीटिंग का संचालन करेंगे। लेकिन देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका पूरा संचालन किया और विपक्षी उनकी तरफ से ही पहले तमाम राज्यों में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की गई। उसके बाद आज यानी 23 जून को पटना में ये बड़ी बैठक हुई और अगली बैठक का प्रस्ताव जो है हिमाचल में रखा गया है और अगले आने वाले दिनों में साफ होगा कि कब हिमाचल प्रदेश में जाकर जो है मीटिंग करेंगे। और दूसरी बात आपको बताएं, विपक्षी एकता की इस बैठक का एजेंडा पहले से सेट था। बीजेपी के खिलाफ 2024 चुनाव में एकजुट हुआ जाए। उसी कड़ी में जब बैठक में चर्चा शुरू की गई तो सभी दल ने इस बात पर सहमति भी जताई। अब सारे मतभेद बुलाकर एक कार्यक्रम साझा किया और उसके बाद जो है अपनी अपनी दलील रखी। बैठक के दौरान वैसे तो चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर रही, लेकिन कई नेताओं ने अपने राज्यों के मुद्दे भी जिसमें उठाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल अहम थे और वो लगातार अध्यादेश को लेकर जो है विपक्ष पर प्रेशर बना रहे हैं कि उनका साथ दिया जाए। मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने विचार रखे। बताया जा रहा है कि राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी विपक्षी नेता अलग अलग बयान ना दे, यानी जो बैठक में तय हुआ है उसी को लेकर बयान दें, क्योंकि देखा जाता है कि जब ये गठबंधन 14 और 19 में हुआ था तो कई नेता के अलग अलग वक्तव्य थे, जिसकी वजह से गठबंधन कमजोर हुआ था और 2014 और 2019 का रिजल्ट तो आप सभी को पता है। ममता बनर्जी ने बैठक में बड़ी बात बोली। उनकी तरफ से कहा गया कि बंगाल कांग्रेस जिस तरह से TMC के खिलाफ धरना कर रही है वह गलत है। उन्होंने बंगाल में चल रही चुनावी हिंसा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। सभी को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। ममता ने इस बात पर जोर दिया कि आपस में लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, जो हमने 2014 और 19 में भी देखा होगा। छठी और सबसे अहम बात, बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि सभी दलों ने अपने विचार रखे, इस पर सहमति जताई कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। ऐलान किया गया कि 12 जुलाई वो डेट है, 12 जुलाई, जहां पर फिर सब एक साथ ये बड़े नेता सामने आएंगे और एक बड़ी बैठक और करेंगे, जिसमें और भी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जिसमें नेशनल पार्टी के साथ साथ जो वहाँ की निचली पार्टियां होंगी या छोटी पार्टियां होंगी उनको भी साथ लिया जाएगा। सातवीं बात बताएं तो लंबे समय बाद रजक प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि अब फिट हूं, मोदी शाह का बुरा हाल होने वाला है। जो उन्होंने कहा है, एक तरफ से देखा जाए तो जंग ऐलान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर दिया है। आठवीं बात आपको बताएं तो लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में कुछ हंसने वाली बातें कही। उन्होंने राहुल गांधी की शादी को लेकर भी बड़ी बात कही। नौवीं बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं, वैसे विपक्षी बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चलने वाली सियासी लड़ाई को विचारधारा के ऊपर जोर देते हुए बताया कि किस तरीके से विचारधारा जो है बीजेपी यहाँ पर थोप रही है और पूरी तरीके से राज्यों में भी अपना कंट्रोल चाहती है। और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे और लगातार देखा जा रहा है कि इस मीटिंग से कहीं ना कहीं विपक्ष एक हुआ है और हल ढूंढ रहा है कि आखिर 2024 में क्या रणनीति लगाई जाए। और भी ऐसी खबरों और विश्लेषण जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।